मोटरवेज पर वाक़ आराम गाह पर पैसों का फ्रॉड कैसे हो रहा है। लोग खरीदारी करते हैं तो उनको पैसे पूरे वापस नहीं देते, तो हमने ये किया कि अपनी टीम को सिविल ड्रेस में हमने उसी रेस्टोरेंट में बिठा दिया। इमरान साहब ये बताइएगा कि रेस्ट एरिया बने हुए हैं मोटरवेज पर, तो वहाँ पर लोगों की कंप्लेंट्स आ रही हैं कि लोगों के साथ फ्रॉड होता है। कौन लोग हैं जो फ्रॉड करते हैं और ये फ्रॉड किस तरह होता है? ये आप सही फरमा रहे हैं कि हमें ऐसी शिकायत सोशल मीडिया के ज़रिए भी सामने आई, मीडिया के ज़रिए भी आई, जिसमें लोग ये शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि उनके साथ, जिसको आप कह सकते हैं कि कैश ड्राफ्ट स्कैम कह लें या करेंसी स्कैम भी कुछ लोग कह रहे हैं इसे। उसमें ये होता है कि लोग ख़रीदारी करते हैं तो उनको पैसे पूरे वापस नहीं देते। उनकी एक प्रैक्टिस हुई होती है कि उसमें वो पैसे जो हैं, एक फ़र्ज़ करो 5,000 का नोट है तो 3,000 उनको वापस कर देते हैं, 1,000 का नोट गिरा देते हैं काउंटर की अपनी तरफ। लोग उस वक्त तो जल्दी में चले जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर उन लोगों के साथ इस तरह के वाक़यात देखने में आए हैं, जो कि PSVs जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ख़ास तौर पे डाइवो और फैसल मूवर्स, ये 2-3 ऐसे कंपनीज़ की बसेज़ हैं जिनके मुसाफिरों के साथ ये कर रहे थे। उसकी वजह ये होती है कि लोगों के पास अपनी कन्वेंस हो तो वो वापस आके उनको कंप्लेंट भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, शिकायत लाज कर सकते हैं। लेकिन उसके मुकाबले में जब अगर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो तो फिर वो मजबूर होता है, फिर 1,000, 2,000, 1,500 रुपए के लिए वो ऑल द वे अगले स्टेशन से या अगले इंटरचेंज से दूसरी गाड़ी करके उनके लिए मुश्किल होता है। इतने पैसे नहीं गए होते जितना वापस आने पे उनका नुकसान होता है। तो इस वजह से वो अपने जो उनकी रूटीन होती है उसी को फॉलो करते हैं और ये लोग फिर उसमें इनकरेज हो जाते हैं। तो हमें सोशल मीडिया पे एक इस तरह का क्लिप नज़र आया टिकटॉक का, किसी सोर्स ने हमारे साथ शेयर किया, तो उस पर हमने इंक्वायरी की। तो हमें एक वो ख़ास रेस्टोरेंट थे जिसके बारे में हमें शकूक व शुबहात जन्म लिया, और तो हमने ये किया कि अपनी टीम को सफ़ेद परचात यानी सिविल ड्रेस में हमने अपनी पुलिस के जो ASIs थे, सब इंस्पेक्टर थे, उनकी 2-2 अफसरों की और जवानों की टीमें बना के और सिविल ड्रेस में हमने उसी रेस्टोरेंट में बिठा दिया, ग्राहक की शक्ल में या कस्टमर की शक्ल में। तो उन्होंने वहाँ देखा कि किसी के साथ इससे मिलता जुलता वाक़या हुआ है, क्योंकि जो पहले वाले लोग थे जिनको हम ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने टिकटॉक शेयर की थी, वीडियो बनाई थी, उनके साथ करेंसी फ्रॉड हुआ था। उनके साथ भी करेंसी फ्रॉड हुआ था। लेकिन आपको पता है कि टिकटॉक पे और इस पे ऐसी सेटिंग में ऐसी वो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप उन तक एक्सेस आसानी से नहीं कर सकते। हमने कोशिश की, हमारी मीडिया टीम ने भी एफर्ट की, लेकिन उन लोगों के ईमेल या मोबाइल फ़ोन में दस्तयाब नहीं थे। तो इस वजह से हमने ये तरीका किया कि हमने कहा कि हम उस चीज़ को जड़ से जाके और अप्रूव करने की कोशिश करें। तो जिस एरिया में ये शिकायत आ रही थी उसी रेस्टोरेंट में जाके हमने अपनी बंदों को बिठाया। तकरीबन 3 टीमें थीं, 6 हमारे अफसरान थे सिविज में। तो उन्होंने जब देखा कि एक और नौजवान की इस तरह तू मैं हो रही है, तो इन्होंने नज़दीक जाके वैसे हमदर्दी में पता किया कि किस चीज़ पे झगड़ा हो रहा है। तो उन्होंने भी यही कहा कि जनाब 5,000 का नोट दिया है और 4,000 इन्होंने देना था, इन्होंने 3,000 दिया है, 1,000 का नोट अपनी तरफ गिरा दिया है। वो इन्होंने फिर ये किया, हमारी जो टीम थी एज़ पर जो हमारी SOP थी, हमारे यूनिफॉर्म वाले ऑफिसर जो हमारे इंस्पेक्टर साहबान थे और दूसरे अफसर, वो यूनिफॉर्म में सरकारी मोटरवे की गाड़ी में नज़दीक मोटरवे मौजूद थे। तो उनको उन्होंने इतला दी है टेलीफोन के ज़रिए, वो फ़ौरन पहुँचे हैं। तो पहुँचे, उस बंदे को जो मशकूक था उसको काबू किया और उससे पूछगिछ की। तो उसने ये भी बताया कि मोटरवे की गाड़ी को आता देख के उसका एक दूसरा शरीक था जुर्म में, वो फरार हो गया। जी, वो भी उधर ही काम करता था, लेकिन उसके हमने डिटेल ले ली है। लोकल पुलिस को भी हमने इन्वॉल्व कर दिया, इससे पूछा तो इसने फिर ये भी कंफर्म किया कि उस दिन जो पहले वीडियो आई थी पिछले वीक में, जिसकी बुनियाद पे हमारी इंक्वायरी शुरू हुई थी, उस नौजवान के साथ जिसने ये वीडियो टिकटॉक शेयर की थी, वो भी फ्रॉड इन लोगों ने मिलकर किया। अच्छा, ये कौन सा पॉइंट है मोटरवे सियाल पर? मोड़ पे, सियाल मोड़ पे है। तो अब उसमें हमने, हमारे पता है कि हमारा सिर्फ एनफोर्समेंट नहीं है, एनफोर्समेंट यकीनन है क्योंकि हम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो पब्लिक को एजुकेट करने वाली जिम्मेदारी भी है। तो हम ये कर रहे हैं कि हमने उसके लिए कैंपेन भी चलाई हुई है मीडिया और सोशल मीडिया पे। जो भी प्रोमिनेंट पॉइंट्स होते हैं इन रेस्ट एरियाज़ में, वहाँ पे हमने पैनाफ्लेक्सेस लगाए हुए हैं, क्योंकि अब जैसे वो टिकटॉक उन्होंने बना दी और 130 नंबर 130 हमारी हेल्पलाइन है, उस पर अगर वो कॉल करते तो विदिन 10 मिनट, 5 to 10 मिनट्स मैक्सिमम टाइम है कि हमारे अफसर और जवान वहाँ पे अपनी टीम लेके पहुँच जाते हैं। तो जिस तरह आपने एक शख्स गिरफ्तार किया है, तो उसने क्या बताया कि वो फ्रॉड करेंसी का ही करते हैं, और फिर कितने तक का फ्रॉड होता है, यानी कि 1,000, 2,000 या इससे ज़्यादा भी रकम होती है? इंस्टेंटली तो उनके पास, चूँकि ये एक ही केस था, एक ही कंप्लेंट थी सर, तो अभी तो उन्होंने सिर्फ यही माना है। और फिर हमने ये किया, आपको पता है कि हमारी जो जुरिस्डिक्शन है वो तफ्तीश बेसिक तो हम कर लेते हैं, पूछताछ कर लेते हैं और फिर हम कंप्लेंट भी बना लेते हैं, मुरासला भी बना लेते हैं, लेकिन इससे आगे जो जिम्मेदारी भी और इख्तियार भी दोनों डिस्ट्रिक्ट पुलिस का है।
तो जो मकामी थाना है साथ उस एरिया में, उनके SHO साहब, DSP साहब, उनको हमने ये सारा केस हैंड ओवर कर दिया है। उन्होंने FIR भी दर्ज की है, अदालत से उन्होंने कस्टडी ली है और उसे पूछ-गुछ कर रहे हैं। तो अब अगर अब जिस तरह अभी तो आपको पता चल गया, आप लोग ने ट्रेस कर लिया, फिर आपने जिस तरह डिप्लॉय किया अपने एहलकारों को और एक बंदा पकड़ा है, लोग अब इन फ्यूचर लोग तो सफ़र करते ही हैं, वो कैसे इससे बच सकते हैं? फिर वो कैसे मोटरवे पुलिस को इतला दे सकते हैं अगर उनके साथ ऐसा होता है? जी, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जो हमारे जितने भी रेस्ट एरियाज़ हैं NHA के, वहाँ हमने पैनाफ्लेक्सेस लगाए हुए हैं। सिर्फ 130 नंबर 130 तो हेल्पलाइन है, वो तो है ही। उसके अलावा हमारे वहाँ पे जो लोकल ऑफिसर हैं सर, उनके मोबाइल नंबर भी हमने डिस्प्ले किए होते हैं। वहाँ पे जो पेट्रोलिंग ऑफिसर होते हैं, हमारे एडमिन ऑफिसर होते हैं, DSP साहबान हैं, उनके ऑफिस के नंबर, सारी डिटेल हमने वो भी शेयर की होती है। उसके अलावा मीडिया, सोशल मीडिया पे भी हम चला रहे हैं। आज हम इन लोगों को, इन चोरों को पकड़ के और कानून के मुताबिक सज़ा दिलवाएंगे। तो क्योंकि कहने को तो 1000 या 2000 रुपये इतनी बड़ी रकम नहीं है, लेकिन जो बंदा सफ़र कर रहा है, अक्सर लोग सफ़र जो है सर, आपको पता है बहुत कम लोग सैर पे जा रहे होते हैं, ज़्यादातर पढ़ने जा रहे होते हैं, इलाज के लिए जा रहे होते हैं या रोज़गार ढूंढने जा रहे होते हैं। इनकी सफ़र तो गपशप के लिए बहुत कम उन लोगों का काम जी का आना जाना होता है, कोई मजबूरी से लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट जहाँ भी जा रहे हैं, तो वो लोग मजबूरी में जा रहे होते हैं। उसके आधे पैसे ही कोई बीच में चोरी कर ले। सबके पास तो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते, तो ये नहीं कि बाज़ लोगों के लिए तो ये 1000-2000 रुपये भी बहुत बड़ी अमाउंट है। तो ये पता चल सका कि जिस तरह एक बंदा आप लोगों ने पकड़ा हुआ है, उसने बताया कि रोज़ कितने लोगों के साथ इस तरह फ्रॉड करते थे? अगर 1000-2000 का भी फ्रॉड करे और 10-20 लोगों को भी रोज़ वो इस तरह बेवकूफ़ बना रहे हों, तो पैसे तो अच्छे खासे बन जाते हैं। जी बिल्कुल। उन्होंने कुछ इंकशाफात किए हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस वाले हमारे साथ ऑफिशियली शेयर करेंगे, क्योंकि हमारे जो DSP साहिबान हैं इस एरिया के, उनका इंटरेक्शन होता है उनके तफ्तीश के ऑफिसर्स के साथ भी, जो IO होते हैं, और जो DSP साहब हैं इस एरिया के SDPO साहब, वो पूरी की पूरी तफ्तीश जितने केसेस की होते हैं उसको सुपरवाइज़ करते हैं और उन्हीं की परमिशन से चालान भी सबमिट होता है और तफ्तीश भी कंप्लीट होती है। तो उनके साथ है हमारा, तो वो हमारे साथ वक्तन फ़क्तन शेयर करते हैं। इंशाल्लाह वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। इस टाइम पे उन्होंने अभी तक हमारे साथ शेयर नहीं किया।